Friends, welcome to my class. Please do subscribe my channel. आइए अभी स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने क्यूबॉइड किया था, अभी हम क्यूब करते हैं। क्यूब का क्या मतलब? ऑल साइड्स आर इक्वल। दो स्क्वायर से जो बनता है उसको क्यूब बोलते हैं। यानी कि इसके हर साइड ए है, मान लीजिए। तो पहला क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। नंबर 2, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर एंड द डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a अंडर रूट 3। ये 3 फार्मूला है। इसी 3 फार्मूले पर अभी हम सवाल करेंगे। देखिए, कहता है द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज, ये दे रखा है कितना? 6√3 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक चीज मालूम है, दो चीज आपको निकालना है। ये पहला सवाल है। अब देखिए, क्यूब का डायगोनल अभी आपने क्या पढ़ा? फार्मूला डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a√3। देयरफॉर a√3 कितना दे रखा है? 6√3। देयरफॉर a इज इक्वल टू 6√3 डिवाइड बाय √3। तो ये कट गया, बचा 6 सेंटीमीटर। ये आपको साइड निकल गया। अब जब साइड निकल गया तो आपको दो चीज निकालना है, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या पड़ा फार्मूला आपने? a क्यूब, यानी 6 का हो गया क्यूब, यानी कि 3 बार 6, 6 6 जा 36 इंटू 6, 6 6 36 और 3 2 1, इतना हो गया। बट क्या होगा? यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या फार्मूला? 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू 6 का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, वही उतना मैग्नीट्यूड बराबर हो गया 216। बट सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? ये एरिया है, ये ध्यान रखना है आपको। ये एरिया है और ये वॉल्यूम था। फिगर तो दोनों का बराबर आ गया, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसमें बहुत सारा अंतर हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला सवाल। आपको हर जगह अलर्ट रहना है, चाहे यूनिट का मुद्दा हो, फार्मूले का मुद्दा हो, कॉन्सेप्ट का मुद्दा हो। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज दिस मच। सरफेस, टोटल सरफेस की बात कर रहा है। इज इक्वल टू कितना दे रखा है इसने? 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम है, तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 1734 अपॉन 6। आप कैंसिल करें इसको। देखिए, अगर 2 से करते हैं तो 2 3 जा, 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। फिर 3 से जाएगा ये, तो कितना हो गया? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और बचा 2, तो 26 हो गया। तो 3 8 जा, फिर 2 3 9 जा 289। क्या हुआ? a स्क्वायर
अगेन आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट का कितना ज्यादा यूज होगा, इसलिए मैंने जोड़ दिया था। तो ये 17 का है और ये हो गया 17 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट। अब आप लगा लीजिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब, दैट इज 17 का होल क्यूब। अब ये आपको पता है कि 17 इंटू 17 इंटू आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिए और यूनिट लिखिए सेंटीमीटर क्यूब। ये फंडा था इसका। नेक्स्ट सवाल कहता है ए क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर, यानी साइड इसका 15 सेंटीमीटर है, इट इमर्ज कंप्लीटली इन ए रेक्टेंगुलर वेसल। आप देखिए एक क्यूब को डुबाया जा रहा है एक रेक्टेंगुलर वेसल में, एक बर्तन है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट होगा, उसमें पानी भरा हुआ है और कंप्लीटली, तो ये जो डिस्प्लेस करेगा, तो जितना इसका वॉल्यूम है क्यूब का उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। अब तो क्या करेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसी को डुबाया जा रहा है क्यूब को, और वो कितना है 15 का होल क्यूब, यानी कि 3 बार। ओके, मत मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब इसको डुबाया कहां जा रहा है, क्यूबॉइड में। तो क्यूबॉइड का जितना ये डिस्प्लेस करेगा वॉल्यूम, वो किसमें करेगा, क्यूबॉइड में करेगा। तो क्यूबॉइड का लेंथ और ब्रेथ मालूम है, कितना मालूम है, 20 इंटू 15, और कितना राइज हो रहा है, मान लीजिए x राइज हो रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू दिस मच ओनली। क्योंकि जो वॉल्यूम है उसको इक्वेट करना है, आखिर जो इसके डूबने के कारण जो वॉल्यूम इसका बढ़ा, राइज होगा इसका लेवल, दैट इज इक्वल टू x। अब x निकाल लीजिए, 15 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 20 इंटू 15, ये कट गया इसके साथ, और 3 4 कितना हो गया 45/4। अब क्या पूछा है आपसे, यही पूछा था। इसको आप चाहे तो कन्वर्ट कर लें इसमें, तो 4 1 जा 4 4, ये इतना सेंटीमीटर राइज कर जाएगा आपका, दैट्स इट। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, कहता है 3 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड्स 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। 3 क्यूब है, सॉलिड क्यूब, उसको मेल्ट किया गया और एक नया क्यूब बनाया गया, टू फॉर्म अ न्यू क्यूब। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब सो फॉर्म्ड। पहले एक क्यूब था, ये इसका साइड कितना है, ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरा क्यूब है, इसका कितना है, ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और एक तीसरा क्यूब है, इसका ए कितना है 8 सेंटीमीटर। तो तीनों का वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो मान लीजिए इसका वॉल्यूम हो गया B1 इक्वल टू क्या होगा, ए क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। V2 इक्वल टू 6 का क्यूब इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद V3 इक्वल टू 8 का क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8 3 बार सेंटीमीटर क्यूब। अब जो नया वॉल्यूम बनेगा V इक्वल टू B1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों को ऐड कर दीजिए आप, यानी कि अब जो वॉल्यूम होगा आपका वो कितना हो जाएगा 1 और प्लस
3 बार ये, तो 6 का क्यूब और प्लस 8 का क्यूब। और उसके बाद क्या करेंगे आप, जब वॉल्यूम आपको निकल जाएगा इसका, तब क्या करेंगे आप, इसका साइड निकालेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया, हाँ साइड निकलेगा तो सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब क्या करेंगे आप, ए क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस इतना प्लस इतना, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करें, इसको 3 बार करें, सबको ऐड कर लें, इसका साइड निकल जाएगा। और जब साइड निकल जाएगा आपका, तो इसका फार्मूला जो टोटल सरफेस एरिया का है वो आप लिखें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। यानी जब a निकलेगा तो इसको फार्मूले पर डाल दीजिए, आपका ये सवाल बन गया। दैट्स इट। प्रैक्टिस अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।